राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी के विषय में। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यह भी कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण हो जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2022 में योगिनी एकादशी 24 जून शुक्रवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जून को रात 9:41 से हो रहा है, जबकि एकादशी तिथि की समाप्ति 24 जून को रात 11:12 पर होगी। एकादशी व्रत का पारण 25 जून को सुबह 5:41 के बाद और 8:12 के बीच किया जाएगा। आइए जानते हैं पूजा विधि। एक मत के अनुसार अन्य एकादशी व्रत के जैसा ही योगिनी एकादशी व्रत का नियम होता है। एकादशी वाले दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। पूजन के दौरान भगवान विष्णु को पीले फूल और पीली मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। पूजा खत्म होने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती की जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है योगिनी एकादशी का व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। आइए सुनते हैं कथा। अलकापुरी नामक नगर में कुबेर नाम के राजा राज्य किया करते थे। वह बड़े ही नेमी धर्मी राजा थे और भगवान शिव के उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी बाधा आए, उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता था। भगवान शिव के पूजन के लिए उनके लिए हेम नामक एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह हर रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर आता था। हेम माली अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। वह बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन क्या हुआ, हेम पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा अभी पूजा में तो समय है, क्यों न मैं घर चला जाता हूँ। और वह घर जाकर अपनी पत्नी को देखकर उसके साथ रमन करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था और राजा कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। जब पूजा का समय बीत गया और हेम पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा, पता लगाओ कि वह क्यों नहीं आया। अपनी पत्नी के साथ रमन करने में व्यस्त है, ऐसा उसके सैनिकों ने पता लगाया। यह सुनकर तो कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेम को पकड़ लाने की इजाज़त दे दी। अब हेम कांपते हुए राजा कुबेर के सामने खड़ा था। कुबेर ने हेम को गुस्से में कहा, नीच महापापी, तुमने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ, तू स्त्री का वियोग सहेगा और
मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। अब कुबेर के शाप से हेममाली भूतल पर पहुंच गया और कोढ़ग्रस्त हो गया। स्वर्गलोक में वास करते करते उसे दुखों की अनुभूति नहीं थी, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भूख प्यास के साथ साथ एक गंभीर बीमारी कोढ़ से उसका सामना हो रहा था। उसे उसके दुखों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा भी की थी। उसके सत्कर्म ही कहिए कि वह एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। इनके आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। ब्रह्मा की सभा के समान ही मार्कंडेय ऋषि की सभा का नजारा था। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और महर्षि के पूछने पर अपनी सारी व्यथा उन्हें सुना दी। अब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, तुमने मुझसे सत्य बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी होती है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो तो तुम पाप नष्ट हो जाओगे। अब माली ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके अनुसार बताए योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसे अपने शाप से छुटकारा मिला और वह फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनकर युधिष्ठिर से कहने लगे, राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है, उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से होती है और व्रत रखने वाला इस लोक में सुख भोगकर उस लोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस कथा को पढ़ने वाला सुनने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर समाप्त होती है आज की कथा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ नई नई वीडियो देखने और सुनने के लिए। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहें।